ठीक, चलो स्टार्ट करें बेटा। जैसे ये 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको पावर नोटेशन में हमें कन्वर्ट करना हो तो पावर नोटेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, बेस। और इसको बोलते हैं पावर या वैसे जनरली जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है उसमें पावर नहीं बोलते, पार बोलते हैं। पार, ये वाला पार। हाँ, ये वाला पार जनरली ये बोलते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो किसी भी नंबर्स को हम जिनका प्रोडक्ट उसी नंबर से बार बार आए उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में, पावर्स के फॉर्म में। ठीक है, इतना समझ में आया? जैसे 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 रेज़ टू दी पावर 5 के इंटू पावर नहीं, 5 टू दी पावर 2। ठीक है, अब जरा बताओ 121 को क्या लिख सकते हैं? हाँ, 11 के पावर 3। ठीक है, तो ये चलो ये हो गया पावर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब होता क्या है कि अब हम नंबर्स करते हैं कि हाँ 11 पावर 2 होगा। हाँ 11 पावर 2, 11 पावर 3 इसका लिखेंगे। देखो 1331 दैट इज 11 पावर। ठीक है, अब क्या होता बेटा? अब आता है हम नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। जैसे नंबर्स हैं उनका स्क्वायर्स क्या होगा? जैसे 2 का नंबर है, इसका स्क्वायर क्या होगा? 4। हाँ, 8 का 64, 9 का 81, 12 का 144, 13 का 169। तो ये देखो, ये नंबर्स हैं, ये इनके स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दीज नंबर्स आर नोन एज द, हाँ, जिस नंबर का स्क्वायर करके नंबर मिले उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जैसे अगर हम पूछे आपसे कि 529 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? किसका है? हाँ, 23 का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस नंबर 529। तो ये समझ में आ गया ना, स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगर ये तो छोटा सा नंबर था, अब अगर हम लिख दें ऐसे करके, सपोज करो कोई नंबर आपको हम लिख दें 9261। अब पूछें क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, देन हाउ विल यू फाइंड दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट? अब सुनो, अब मेरी बात सुन लो। अब क्या करना है आपको, इसको हमें चेक करना है। तो इसके लिए एक मेथड आता है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उस मेथड से हमको फाइंड करके चेक करेंगे। ऐसे ये किससे डिविजिबल है? अभी हमें बताओ, ये किसी नंबर से डिविजिबल है? 3 से।
देखो 6 1 7 7 2 9 9 18 18 इज डिविजिबल बाई 3, तो 3 3 जा 9, ठीक। यहां 2 आएगा, कम है तो क्या लेंगे, 0 उतारेंगे, फिर 3 एरिया 24, सही है। आगे, फिर आगे करोगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा, फिर 3 से जाओ, हाँ 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से, अच्छा 3 1 जा 3, कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, फिर अब बेटा नहीं जाएगा, अब सुनो मेरी बात, ये 7 से जाएगा, 7 49 जा, चेक करो, एंड 7 7 जा, एंड 7 1 जा, तो ये आया, देखो 9 2 6 1 का क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक। हमको क्या चाहिए, हम पूछ रहे थे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर यह आना चाहिए 2 बार। तो अगर हम देखो इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, $27, और इसमें कितना आएगा 343। तब क्या ये 2 नंबर से आपस में मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है, सेम नंबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हाँ नहीं है। लेकिन ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब, हाँ ये परफेक्ट क्यूब है। कैसे, हम 3 का पेयर बनाते हैं, एक 3 आता है, एक 7, तो 21। देखो 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 9261 आएगा, 3 बार। हाँ तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, नॉट अ परफेक्ट। हाँ तो समझ गए कैसे फाइंड करना है, पहला मेथड। हाँ तो इसी तरीके से हमें फाइंड करना है कि हाउ टू फाइंड दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। चलो एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, हमको एक एग्जांपल देते हैं आपको। 5 2 नंबर लिखो, हम एक बोल रहे हैं 2025 बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो सब है, कौन से नंबर से है, हाँ 45 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई किए हो, सच सच बताना मल्टीप्लाई किए हो। अच्छा चलो 35 इंटू 35 बताओ कितना होगा, सच बट से बताओ। हाँ और 55 इंटू 55 देखो कैसे करते हैं बेटा, देखो कैसे करते हैं। अगर दोनों सेम नंबर हैं तो यहां 3 है ना, 3 से एक बड़ा नंबर ले लो, 4, 3 4 जा 12 और 25 डायरेक्ट लगा लो, इसका प्रोडक्ट ये आएगा। अब यहां देखो 5 है,
5 से एक बड़ा नंबर, 6 जा 30, 2 5 ऑलरेडी लगा दो, तो इसका प्रोडक्ट ये आएगा। यहां 4 है, यहां 4 4 है, तो 4 से एक बड़ा नंबर, 4 से एक बड़ा नंबर, 4 5 जा 20, 2025, देखो ये नंबर आ गया। ठीक है, समझ में आया ये मेथड? तो ठीक इसी तरीके से करना है। चलो अब समझ गए ना। अब एक और मेथड है बेटा कि कैसे निकालते हैं दो नंबर का स्क्वायर। जैसे सपोज करो, नहीं वो चीज अलग है बेटा, अभी हम दूसरा चीज बता रहे हैं। कॉलम, इसको कहते हैं कॉलम मेथड, ऐसे लिख लो, कॉलम मेथड। एक होता है कॉलम मेथड जो तुमको दिया गया है, तुम्हारी बुक में दिया गया है कॉलम मेथड। उसमें कैसे करते हैं, देखो ये 96 है, हम सपोज करो 96 ले रहे, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। अब कॉलम मेथड में ऐसे कॉलम बना लिया जाएगा, 3 कॉलम। यहां x का स्क्वायर निकालेंगे, यहां 2x इंटू वाई निकालेंगे, और यहां y का स्क्वायर निकालेंगे। x किसको माने हो? 9 को, तो x का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? तो यहां लिखो 81। ठीक, समझ गए? अब यहां देखो 2x इंटू वाई, 2 इंटू 9 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 108। अब y 6 को लिए थे ना, तो यहां 6 का स्क्वायर निकालो, 30। अब हमको क्या करना है कि इसका 3 यहां ले आओ, इसका 3 हम कहां लाएंगे? यहां पर। ठीक है, और उसको इससे ऐड कर दो, 108 से ऐड करो, तो ये आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, सुन तो लो पहले कॉलम मेथड क्या है। अब ये 11 आया ना, इसके 1 छोड़ दो, इसको 1 को छोड़ दो, 11 को यहां लिख दो, ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 92। अब ठीक है, अब देखो इसका 1 छूटा हुआ है, और इसका 3 यहां आया था ना, 6 छूटा हुआ है, तो ये दोनों नंबर इसके आगे लगा दो, लग गया? तो 96 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, ट्रिकी है ना? तो एक बार और समझा दें, एक एग्जांपल लेके और समझा दें। हाँ ठीक, तो चलो अब हम ले लेते हैं 97 ले लो। तो यहां देखो 97 अगर हम लेते हैं, तो यहां 9 तो वही है। ठीक, अब यहां 7 आ गया, और यहां पर 7 आ गया। अब इसका मल्टीप्लीकेशन निकालो, कितना आएगा? 2 इंटू 9 इंटू 7, 7 9 जा 63, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 126। हाँ 126 आया। 7 7 जा 4, यहां लाओ, प्लस कर दो, यहां 0 आ गया, और यहां आ गया 3। अब इसका ये 13 यहां ले आओ, प्लस कर दो, इसका 13 यहां ले आओ, 90। अब बचा क्या क्या है? इसका 0 बचा है, इसका 9 बचा है, तो इसका 0, इसका, तो आंसर आ गया तुम्हारा 940,
तो ये तुम्हारा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का ये मेथड है। किसी नंबर का कह दिया जाए कि फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 63, इसका नंबर, तो तुम मल्टीप्लाई करते थे, चाहे उस मेथड से निकालो चाहे कॉलम मेथड से, तो इसका कर लोगे तुम लोग इसी मेथड से। तो ये चलो ये एक मेथड था, हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बाय कॉलम मेथड। ओके, इतना समझ में आ गया बेटा? तो चलो अब कम टू द असाइनमेंट फर्स्ट। Assignment first. Now assignment first. According to the assignment first, see the first question. Using prime factorization method, state which of the following are the numbers are perfect square. अभी हमने बताया ना कैसे करना है। चलो एक हम बता दे रहे हैं, ठीक है? लास्ट वाला 2401, इसको कैसे करना है? फर्स्ट का 6th वन। तो हम सबसे पहले कैसे निकालेंगे, देखो। हाँ, अब बताओ ये किससे डिविजिबल है? तुम लोग आंसर देख के बैठे हुए हो, चेक करो। अगर 49 से जाएगा तो 7 से नहीं जाएगा, ये तो कॉमन। तब कैसे 7 से डिविजिबल है कि नहीं है? 7 से जाएगा? डिवाइड करो कितना आएगा यहां हम 7 3 जा 21, फिर 3 गया, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। ठीक, एक्चुअली बेटा हमने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया हुआ है ना, इसलिए नहीं क्लियर। अब आ रही है, देखो अब क्लियर आ रहा है आवाज? चलो तो देखो ये 7 से गया 343 आया ना। अब फिर किससे जाओगे? 7 से। तो 7 4 जा 749 जा, एंड 7 1 जा। तो ये आया है। तो किसका? देखो अब कैसे निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर। 2401 7 into 7 into 7 into 7। तो एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो 2 का पेयर बनाएंगे। तो 49 इंटू, ठीक, तो इसका आंसर आपका, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। तो ये था पहला एग्जांपल। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। हाँ बताओ क्या करना है? हाँ, ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे और हम एग्जांपल समझा दे रहे हैं। जैसे तुमको देखो ये दिया गया है, एक नंबर है, इसी में दिया गया है 529। तो जानते हो ये किसका है? 23 इंटू 23। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 529 आएगा। तो ये 23 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? हाँ, तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है
कि ये कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो ऑड नंबर के स्क्वायर करने पे आ रहा है। समझ में आ गया? तो यही बताना है इसमें, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा टिपिकल है, समझने की कोशिश करना। हाँ, एज ए सम ऑफ ऑड नंबर, जैसे 100 दिया है, हमको इसको एक्सप्रेस करना है बेटा कि सम ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स के सम को करने पर इतना मिले। जैसे 1 को ऐड करो, 3 को ऐड करो, 5 को ऐड करो, 7 को ऐड करो। ये कौन से, ये नंबर्स कौन से हैं? हाँ, ऑड। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो ऐसे 1 3 5 7 9 11 13 की 1 2 3 4 5 6 7, फिर 15, फिर 17, फिर 19। कितने नंबर हुए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको हम बता रहे हैं ऐड करोगे ना तो 100 ही मिलेगा। ऐड मत करो, ऐड मत करो, कितने हैं काउंट करो, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, आएगा 100। और अगर तुम चाहोगे ऐड करके भी चेक करोगे ना तब भी 100 आएगा। अब हम एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, समझने की कोशिश करना। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का होता है ना। 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। तो यहां आपने क्या किया था? 10 इंटू, मतलब ऑड नंबर कितने लिखे थे? 10। अब यहां ऑड नंबर कितने लिखोगे? 6। तो स्टार्ट करो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 3 3 6। ये आंसर है इसका। सिक्स है कि नहीं? 6 नहीं, वो सब मत कैलकुलेट करो। 6 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर वही आएगा। हाँ, उसको ऐड करके भी चेक कर लोगे तब भी आएगा। अब समझ में आ रही मेरी बात? अब दूसरा एग्जांपल देखो, यहां 81 किसका होता है? तो ये नंबर 9 टाइम्स लिखो, 9 बार। तो क्या क्या लिखोगे बोलो हमको? 1 प्लस बस। तो इसको अगर तुम ऐड करके चेक भी करोगे ना तो 81 आएगा, क्योंकि ये 9 इंटू 9 इंटू 81। ओके, समझ में आई मेरी बात? चलो, ऑल ऑफ यू ओके, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए कैसे करना है? देखो, हमने 100 का भी बता दिया एग्जांपल उसमें, और 81 का भी बता दिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। विदाउट एक्चुअली एडिंग, यही एप्लीकेशन इसमें यूज होगा। पहला वाला दिया है, देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। बताओ इसका आंसर कितना आएगा? समझ गए ना कैसे करना है? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 6 6 जा, बस। तो ये आंसर हो गया, समझ में आ गया? तो इसके बाद जो तीनों दिए हैं करके बता सकते हो हमको? बताओ दूसरे वाले का आंसर कितना? बताओ से 6, थर्ड वाला
करेक्ट। ओके, फोर्थ वाला ठीक, समझ गए ना बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ, अब हम बता रहे हैं इसको कैसे करना है। देखो, पहले समझ लो, अपने आप थोड़ा सा दिमाग मत लगाना बेटा अभी। हाँ, दिया क्वेश्चन नंबर 5 इज 18 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो, तुमको एक आइडेंटिटी आती होगी ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है, याद है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग बताओ, उसके अकॉर्डिंग बताओ, इसमें क्या लिखोगे। थोड़ा सा एक बार इसको चेंज कर लो। देखो, यहां पहले बड़ा है, बाद में छोटा है, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि नहीं, 3 प्लस 2 एंड 3 माइनस 2, ये लिखेंगे ना। अब कुछ मत सोचो, 3 माइनस 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो भूल जाओ 1, और 3 प्लस 2, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। समझ गए, मतलब माइनस वाला तो हट ही जाता है। तो अब हम दूसरा लिख रहे हैं, तो यहां डायरेक्ट उसको मत लिखो। 6 प्लस 5 कितना होता है, आया 11। डायरेक्ट 6 और प्लस 5 कर देना है। अब इसका आंसर बताओ। माइनस करना ही नहीं, माइनस वाला छोड़ दो, डायरेक्ट प्लस कर देना है। तो आंसर ये आ गया, इसका आंसर आ गया। अब पहले का आंसर मिल गया बुक में, दूसरे का देखो, 20 स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, इसका बताओ। हाँ, 39। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का बताओ, 45 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर। अब समझ में आ गया बेटा कैसे करना है। सारा कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो गया। ओके, अभी 10 मिनट बाकी है, ठीक। अब एक इसके बाद वाला क्वेश्चन आ जाओ, करना है जो हमको। हाँ, यूजिंग द पैटर्न। पैटर्न दिया हुआ है, देखो पहले दिया हुआ है फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 6। हाँ, 1 का स्क्वायर दिया हुआ है कितना, डबल 1 का स्क्वायर दिया हुआ है कितना, 121। ट्रिपल 1 का स्क्वायर दिया हुआ है कितना, 1 2 3 2 1, ये दिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्ट देखो क्या आएगा, वो नहीं दिया है, ये वाला नहीं दिया है, 1 1 1 का नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, 4। हाँ, तो यहां पर जानते क्या होगा, 1 2 3 4 3 2 1। समझ गए। अब अगर एक और बढ़ जाए, एक और बढ़ जाए, 5 हो गया, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। समझ गए पैटर्न। तो इसी तरीके से बेटा आपको करना है, समझ गए ना।
ठीक है, तो कर लोगे ना? चलो अच्छी बात, वेरी गुड। अब आ जाओ इसके बाद वाला क्वेश्चन। हाँ, हम उसके 3 लिख रहे हैं, पहले ध्यान देना। 7 का दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम समझा रहे हैं इसको, अभी परेशान मत हो। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। फिर यहां पर दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 4 जो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अभी हम सिर्फ 3 पैटर्न लिखे हैं, ठीक है। अब हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुमको। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 2 जा, तो इसके बाद 2 का स्क्वायर आ गया। अब देखो, फिर देखो, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 3 जा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर दिख रहा है। फिर देखो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 4 जा, यहां देखो 12 का स्क्वायर है कि नहीं। क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां का स्क्वायर लिखना है, और इससे एक बड़ा यहां स्क्वायर। 2 हो तो 3, 6 हो तो 7, 12 हो तो, हाँ। अब लास्ट में इसके बाद कहां से आएगा क्वेश्चन नंबर, देखो जो गैप में दिया है तुमको, फर्स्ट में क्या आएगा आफ्टर 5 6 वाले के बाद। 5 यहां पर डॉट डॉट करके नीचे दिया है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर। इसके बाद क्या आएगा, 7 का स्क्वायर प्लस क्या, देखो 5 6 जा 30, 6 7 जा 42। अब इससे एक बार, हाँ 43 स्क्वायर। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट 7 प्लस नेक्स्ट 7 8 जा 56 स्क्वायर, यहां हाँ 57। एंड लास्ट वन ये समझ में आ गया पैटर्न? तुम्हारा पहला दूसरा तीसरा यही पैटर्न था। पैटर्न समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना? अच्छा ये बताओ, जो पढ़ा रहे हैं बेटा समझ में आ रहा है ना? चलो अच्छी बात है। गर्मी लग रही, फैन ऑन कर दें। अब इसके बाद जो है, जो क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन बेटा आप लोग कॉपी में कर लोगे अपने, हाँ तो इतने क्वेश्चन आप लोग कॉपी में करने की कोशिश करना। जो नहीं आएगा फिर हम बताएंगे। अब जो है ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 3 मिनट मेरे में बाकी है, तो इसलिए अब हम ये क्लास खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास फिर कंटिन्यू करेंगे, ओके। अब इसमें 2 क्वेश्चन बाकी हैं, 6 8 एंड 9। देखो 9 वाला तो एक 9 वाला तो हम करा चेक करो। हाँ तो 9 वाला हमने करा दिया ना, तो ठीक, तो 8 वाला अपने आप करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो हमसे पूछना। चलो तो फिर क्लास खत्म कर रहे हैं हम। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।